कहा, मैं प्यासा हूँ। क्या है? मैं प्यासा हूँ। आप अगर बाइबल में दो लोगों के प्यास के बारे में बताया, और किसके बारे में बताया बताइए? और एक कौन बताएगा? और एक को प्यास लगी थी, और एक प्यास लगी थी, और एक कनेक्टिंग है, कनेक्ट है। कौन था? और एक को प्यास लगी थी, वो कौन था? क्रूस की प्यास, ये अलग प्यास है। कौन बता सकता है? और एक प्यास के बारे में बाइबल में लिखा है। आप लोग सभी बाइबल पढ़ते हो? हाथ नहीं उठाऊंगा मैं, चिंता मत करो, सबको पता चलेगा। तो मैं आज से बड़ी बात कहता हूँ, आज जाने के बाद जहाँ पर भी बाइबल पढ़ा है, धूल पड़ती हुई पढ़ा है, कौवे कोपरे में पढ़ा है, आप जैसे ड्रेस को संभालते हो, स्त्री प्रेस करके रखते हो, वो जीवन है, उसको आज अच्छे जगह पर रखिए। और आज के बाद जो नहीं बोलते उनके लिए बोल रहा हूँ, भूलिए और आप प्रभु से बात कीजिए। भैया तो प्रभु को क्या लगा? प्यास लगा, और एक को प्यास लगा था। कहाँ लगी थी आपको पता चलेगा। लूका 5 का 24, 16 का 24। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। धनी मनुष्य और जी एक धनवान मनुष्य था जो बेचने कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख उल्लास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज भर की झुटल से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े में अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। तब सभी ध्यान दीजिए, धनवान कह रहा है, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। प्यास लगी थी। कहाँ लगी थी ये प्यास? कहाँ? तो नर्क का एक भाग है, उसको क्या बोलते हैं? अधोलोक बोलते हैं। ये नर्क का एक भाग है, और नर्क नहीं है, इसकी कॉपी है छोटी सी। आईफोन की कॉपी होती है, चाइना वाले कॉपी निकालते हैं आईफोन फोन की, तो वो आईफोन नहीं होता है, कॉपी है, वैसा कॉपी है थोड़ा सा। नर्क उससे भयानक है। तो वो धनवान ने जब ऐसे दास लोग प्रचार करते थे तो बोला, अरे यार जिंदगी मौज करो, ऐश करो, शराब पियो, सब कुछ करो, इस दुनिया में जो पाप है उसने कभी भी दास लोगों का नहीं सुना। अब वो कहा गए, यहाँ तो मौज मजा किया, ऐसे जैसे हम बता रहे, पास्टर जी बता रहे हैं, नूह ने बताया, ध्यान नहीं दिया। और जब कौन सी जगह पर गए थे, कोई एक पृथ्वी है, आप सभी लोग अपना घर छोड़कर यहाँ पर आए हो। मैं 2000-2500 किलोमीटर से अपना परिवार घर छोड़कर आपके बीच में सेवा करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। हमारे घर है वो छोड़कर आए हैं। मैं आपको कहता हूँ कि जैसे पृथ्वी घर है वैसे और भी घर है, वो है नर्क, वो भी एक घर है, और एक है स्वर्ग।
ये मेन घर है, नर्क, स्वर्ग और पृथ्वी। अब पृथ्वी पर है। अभी हमारा, मुझे कानपुर जाना था, मैंने कानपुर का टिकट निकाला। अब हमें टिकट निकालना है कौन सा, जोर से बोलिए। अब टिकट निकालना निर्णय किसके हाथ में है? मुझे कौन सी जगह जाना है वो निर्णय किसके हाथ में? यीशु मसीह के अपने हाथ में। यीशु मसीह ने रास्ता दिखाया, दुख दर्द रास्ता खोल दिया हमारे लिए। 19:10-19 में लिखा है इब्रानियों में कि उसके लहू से, बलिदान से हम परम पवित्र स्थान में पहुंच गए हैं। इब्रानियों 10:19 में लिखा है। हालेलुया। और अब रास्ते खोल दिए हैं। अब क्या हुआ है कि वहां पर जब पृथ्वी पर था, शायद ऐसे दास लोग आके उसको हाथ जोड़ के बताते होंगे, स्वर्ग का राज्य आए, निकट आए, पश्चाताप करो, मन को फिरा। अरे हाथ बोला होगा, तेरा क्या बोला, ये मेरा जीवन, यही सब कुछ स्वर्ग है। समझ रहे हो? आज भी वही भूल मत करना। अब बॉलीवुड में थे, कोई बॉलीवुड में था कि आके बॉलीवुड में थे, पाउंड और डॉलर में पैसा कमाते थे, हीरो की जैसा जीवन था। पर यीशु मिलने के बाद हमें पता चला एक असली हीरो मिल गया, वो यीशु। और हमने गलतियां किया क्योंकि वचन नहीं था हमारे पास, कोई बताने वाला नहीं था। और पवित्र आत्मा ने हमें खींच लिया, सिखाया। और जब पता चला कि हम बना ही गए हैं यीशु मसीह के लिए, ये जो साधन है, ये जो कला गुण हमें दिया, 40-50 इंस्ट्रूमेंट में बजाता हूँ संगीत के, ये जो दिया है सिर्फ मेरे खुदा की तारीफ के लिए, परिस्थिति के लिए दिया है। ये दुनिया को नचाने के लिए नहीं दिया है, ये फिल्मस्टारों के साथ गाने के लिए नहीं दिया है, या इस पर मुझे कमाने के लिए नहीं दिया है। परिवार है, सब कुछ है। ये मेरा पेट था, उसमें मेरी रोटी थी, पर यीशु मिल गया। मैंने विश्वास रखा, अब मैं इस काम में नहीं जाऊंगा। जो मुझे मेरा वरदान है, प्रभु के लिए मैं जीऊंगा। हालेलुया। और मैं प्रभु के साथ चलने लगा। बहुत दुख आया, बहुत दुख आया, बहुत परेशानी आया, पर क्या हुआ, मेरा जीवन नहीं बदला, मेरा जीवन नहीं बदला। जिस दिन मैंने जाना कि यीशु ने मेरी जगह लिया है, यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए काटा गया है, यीशु ने मेरे लिए श्रापित हो गया, और मैं रोया। क्योंकि मैं चंगा होने के बाद, मृत्यु से बचाने के बाद भी लंदन गया। लंदन में मैं रहने वाला था, ग्रीन कार्ड मिलने वाला था। उस दरम्यान मुझे यीशु मिला, पवित्र आत्मा ने मुझे खींचा। वो बात करता है, वो आपसे भी बात करता है, पर इसको मजाक में मत लीजिए, उसकी वाणी को सुनिए। अब्राहम ने एक ही शब्द में सुना, जो बच्चे के साथ खेल रहा था, अब्राहम जा बेटी को कुर्बान कर, पर कुर्बान होने नहीं दिया। वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहा था, इसलिए देख रहा था, और प्रभु ने उसको बचाया। हालेलुया। वैसे वो इंसान जिया। यहाँ पर बहुत शराब अच्छी महंगी पिया, मैं 2-2 लाख की शराब पीता था लंदन में। हाँ, वैसे वो इसने पिया होगा यहाँ पर। और जब मर गया, अब क्या बोल रहा है, मुझे घास लगे। क्या बोल रहा है, वो जो लाजर इसका छूटा खाने वाला था, क्या बोल रहा है, इधर देखिए, ये जो गिर रहा है, ये बूंद मेरे जीभ पर डालो। अभी गर्मी में प्यास लगती, कैसे होता है, वहां कितनी डिग्री सेल्सियस गर्मी है, 3000 से भी ज्यादा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने प्यास लगी, उसको पानी नहीं मिला पिए, क्योंकि आपको और मुझे स्वर्ग में क्या मिले, जीवन मिले। वो क्या बोलता है, मुझसे मांगोगे तो क्या, नदियां बह जाएगी पानी की, जीवन का जल। हालेलुया। यीशु मसीह प्यासा आपके लिए और मेरे लिए हो गया, क्योंकि हमें प्यास ना लगे, हम तृप्त हो जाए हरेक पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। सब के द्वारा हम तृप्त हो जाए। बाइबल में प्रकटीकरण में लिखा है, वहां पर भी स्वर्गीय भोजन हमें मिलने वाला है। लिखा है कि नहीं, स्वर्गीय भोजन। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए प्यास सहन किया। उसके बाद दूसरा क्या है शब्द, आप मेरे पीछे गण लेके बैठोगे तो मैं अभी बंद करूंगा। बराबर है, आप 3 बजे लॉन्च हो, हम सब भूल जाते हैं हमारा जब वचन चलता है, लॉन्च हो जाए या ना हो जाए, परमेश्वर का वचन पहले चलना है। मैंने आपको बताया था, मुझे टाइम बताओ, पूरा हुआ।
पूरा हुआ। यीशु मसीह ने क्या कहा? आप सब लोग यहाँ पर मिल जाओगे, हम आपको दोबारा जल्दी नहीं मिलेंगे। इसलिए जिस ज्यादा टाइम हमें दोगे तो आप आशीष हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। जब यीशु ने वह सिरका लिया, तो कहा पूरा हुआ। सिरका लिया, पानी नहीं मिला, पूरा हुआ। और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्राण भी गया नहीं, बोला मैं दे रहा हूं अपने आप को, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, मुर्दे भी जीते हैं। वो जिंदे मुर्दे भी जीते हैं, मरे हुए मुर्दे भी जीते हैं। जिंदा भी मुर्दा होता है, एक मरा हुआ मुर्दा होता है, एक जिंदा मुर्दा होता है। जिंदा मतलब क्या? उसका शरीर ही चल रहा है, आत्मा मरी हुई है। आज समझ लो, जान लो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यीशु मसीह ने, उसके हाथ में कंट्रोल था, जान भी देना, आत्मा भी देना। उसने बताया मैं मेरी आत्मा सौंप रहा हूं। कंट्रोल खुदा है, वो बादशाह है। वो अगर हमारे बीच में रहेगा तो शैतान चाहे तो भी मृत्यु आपके ऊपर और मेरे ऊपर नहीं ला सकता। कितनी बार कोरोना की मृत्यु मेरे ऊपर लाने की कोशिश की, कितनी बार एक्सीडेंट करने की कोशिश किया, बीमारी में कितनी बार जादू टोना मेरे ऊपर हुए, परिवार के ऊपर उनके मर जाए, यीशु ने मरने नहीं दिया। बहन तुझे भी मरने नहीं देगा, तो आजाद हो गई यीशु के नाम से। यही यीशु मसीह है हमारा। ये नाटक काम नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकली काम है। खड़े होते हो तो प्रेजेंस को दिखाओ परमेश्वर के। कोई बात सुन रहे हो? खड़े होते पौलुस खड़ा होता था, परमेश्वर की अद्भुत काम होते थे। पतरस मंदिर में जा रहा था, लंगड़ा था, उसने बोला कुछ दे दो। उसने बोला मेरे पास जो संसार की चीजें नहीं है, और मेरे पास वो देता हूँ तुझे। 4 ऊँट यीशु के नाम से लंगड़े को का उठ गया। वो प्रभु ने हमें दिया है। यूट्यूब पर सर्च कीजिए, बच्चे मरे हुए उठ गए हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं। अद्भुत काम परमेश्वर के जीवन में, लोगों के जीवन में परमेश्वर कर रहा है। पर कब कर रहा है? लोगों को लगता है ये पास्टर की तरह मैं बनूं। नो, मैंने क्या बोला? भैया इधर हंसते होंगे, अंदर बहुत रोना पड़ता है। जो सच्चा दास है तकलीफ से गुजरना पड़ता है, और तभी लोग आशीष को पाते हैं। एक दास किराए के मकान में रहता है, उसके पास लोग आते हैं, बोलते हैं दास तो पास्टर जी, फादर जी मुझे घर मिले। वो दास अपने लिए प्रार्थना कर रहा है, उसको नहीं मिल रहा है, पर वो दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, उसको मकान मिलता है। अच्छा, ये है सेवक है हमारे। इसलिए मैंने बोला हीरो की तरह भी आ सकता हूँ। मैं पास्टर जी को बता सकता था कि पास्टर जी हमें 5 स्टार होटल में ही रहेंगे, बता सकता था मैं। नहीं, मैंने बोला आप जहाँ रखोगे, जो खिलाओगे वो हम खाएंगे, क्योंकि खाने पीने में प्रभु का राज्य नहीं है। हमारा मकसद है आत्माओं को जीतना। जो विश्वासी की मरी हुई आत्मा को भी जीतना है, और जो अविश्वासी मरी हुई आत्मा को भी जीतना है। हालेलुया। इसलिए पौलुस की तरह हमने वो बॉलीवुड को बाय बाय कर दिया। वो पुरुष लेकर हम जा रहे, जंगल में जा रहे। हम पहले लाखों करोड़ों लोगों में रहते थे मीटिंग करने के लिए। प्रभु ने बोला कि क्या विजय तू यहाँ पर ठीक है? मैंने बोला हाँ, आपने दिया हुआ है। तो प्रभु ने बोला कि ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ बड़ी भीड़ नहीं मिलेगी तुझे, लाखों लोग भी नहीं मिलेंगे, झोपड़ी होगी, जंगल होगा। और हम चले गए, हम जाते हैं। मैं हूँ महाले पास्टर जी, हम साथ में जाते हैं। जहाँ शेर होते हैं, जहाँ भयानक परिस्थिति होती है, जहाँ जादू टोना से झगड़ा हुआ गाँव है, वहाँ जा रहे हैं। जंगलों में जिनको यीशु पता नहीं, बोलते यीशु को नहीं है, वहाँ चर्च खड़े हो रहे हैं। मैं कौन सा काम करूँ? वीवीआई का काम करूँ तो घर में 1 साल में 1 बार मीटिंग में आऊँगा। मैंने फादर जी को, पास्टर जी को बोला मैं आपका भाई हूँ छोटा, जब भी आप बोलोगे 2 लोग हो या 2 लाख हो, मैं आने के लिए तैयार हूँ। झोपड़ी हो या महल हो, मैं रहने के लिए तैयार हूँ। ये सच्ची सेवा है। आज आप एक गीत को देखोगे, पता नहीं लगा अभी लगाइए, वो मुझे दे प्लीज वो लगाइए, क्योंकि ये देखने के बाद पूरा पता चलेगा। आज एक गाना रिलीज हो रहा है, मैं चाहता हूँ ये फल बहुत बहुमूल्य है। बहुत लोग डेट मांगते हैं, हमें नहीं मिलता, हम जाते भी नहीं कहीं पर। जहाँ आधुनिक लोग हैं उनके पास ही हम जाते हैं। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो ये
वाणी क्या थी? कौन सी वाणी? छठवीं वाणी क्या पढ़ा? पूरा हो गया। परमेश्वर ने सब पूरा मतलब क्या? जो आपका दंड, मेरा दंड, मेरे श्राप, इसके करुणा का रोग पता था क्या? महामारी आने वाली है। अब जो आने वाले रोग है वो भी आपको पता नहीं, कोरोना से डेंजर आने वाले हैं, आने वाले हैं। जो वचनों में जीता है वही बचेगा। इसलिए अपने आप को यीशु मसीह को दे दो। सारे गुनाहों को उसने अपने आप के ऊपर ले लिया और पूरा हो गया। मतलब क्या? वो दर्द सहन किया, आपको और मुझे आजाद किया उसने। तुम्हारा गया मैं बचाया गया, तुझे तोड़े मिले मैं चंगा हुआ, तू श्रापित हुआ मुझे आशीष मिली, तू बदसूरत बना मैं खूबसूरत बना, तेरे प्यार को तेरा सदा। हालेलुया, पूरा कर दिया सब। पता चल रहा है आपको? जो आपका दंड, मेरा दंड था, श्राप था, वो पूरा हो गया। यीशु मसीह ने ले लिया और उसने हमें आजाद कर दिया। तो ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए और बोलिए मैं आप आजाद हूँ इसके नाम से। और लास्ट का शब्द क्या है? सातवां, मेरी आत्मा महाली जी बताएंगे। मेरे प्रियो, हमने 6 वाणियों को सुना है और लास्ट की वाणी जो है, और मेरे प्रियो 7वीं वाणी है लूका 23 का 46 में है। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने सारे दुख उठाकर, दर्दनाक पीड़ा सहकर लास्ट में एक ही वाणी कही कि मैं, हे पिता, मैं अपने प्राण आपके हाथ में क्या करता हूँ? सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को परमेश्वर के हाथ में दिया और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूँ। और ऐसा कह के परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमसे इतना प्रेम किया है, वो उसने अपने प्राण कलवरी पर छोड़ दिए, प्राण त्याग दिए, ताकि मैं और आप एक अनंत जीवन जी सके। सारे रोगों को, बीमारियों को, दुखों को जो हमको मिलना था, जो सजा हमें मिलने वाली थी, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं सब कुछ अपने ऊपर लिया। और लास्ट में परमेश्वर ने उनकी आत्मा, परमेश्वर ने उनके हाथ में सौंप दी। हालेलुया। तो आज हम बहुत ही अच्छा लास्ट वचन था, 7वां, 6 वाणी हुई और 7वां लास्ट थी मेरे प्रियो। और अब हम यहाँ पर भी देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कितने दुख उठाए।